नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करेंगे आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो और उम्मीद नहीं विश्वास रखना होगा कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो। क्योंकि देखो 2-3 घंटे 4 घंटे अगर अच्छा एफर्ट और आगे कर लेने से अगर हमको परिणाम मिल जाए तो मेरा काम होना चाहिए कि हमको कर लेना चाहिए। ठीक है, और कोई और डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, उसको हम लोग देख लिया करेंगे। लेक्चर नंबर 8 हमारा जलमंडल है। ठीक है, जलमंडल के टॉपिक को मैंने बड़ा क्लियर डिवाइड किया और एग्जाम के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। और जो भी मेरे आरओ के स्टूडेंट रहे होंगे मास्टर क्लास में उनको पता भी होगा, मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज कही थी। दुर्भाग्य से यहां से क्वेश्चंस बन के एग्जाम में नहीं है, बट आपको याद होगा मैंने महासागरी जलधारा कराई थी, क्योंकि मैंने सेम वही फिगर और वही चीजें उठा के आपके पास इस क्लास में लेके आऊं। ठीक है, मैंने वहां पे आपको लवणता नहीं पढ़ाई थी, गर्त आई थिंक मैंने पढ़ाया था। ठीक है, मैंने वहां पे ज्वार भाटा पढ़ाया था, बेसिक्स समझाया था। ठीक है, और मैंने स्ट्रेट जल संध्या भी आपको पढ़ाई थी, जल संध्या भी आपको पढ़ाई थी। पेपर में एक क्वेश्चन आपका डायरेक्टली महासागर वाले पोर्शन से आया था। ठीक है, और वही आया था जो हम लोग देखे थे, ऐसा नहीं कि नहीं वो कोई पढ़ाया होगा तो उनके पास से आया होगा। ठीक है, और जल डमरू मध्य वाला जो क्वेश्चन था, यानी जो स्ट्रेट वाला क्वेश्चन था, ये दोनों क्वेश्चंस वहीं से आते। देखो मैंने सिलेबस बनाया, ये अपना शेड्यूल बनाया ही ऐसा है कि पर क्लास मिनिमम एक क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और आपका टाइम अच्छा रहा तो 2 क्वेश्चन में मिल जाएंगे। देखो जो इंपॉर्टेंट सीज की बाउंड्री एरियाज है ना, वो पेपर में आते ही है, लेकिन ठीक है इस दिन नहीं आए तो अब कर ही क्या सकते हैं, बट आते हैं। हम इस बात के लिए एकदम रेडी रहेंगे। ओके, पहले आप देख जाओ कि हम क्या क्या लेक्चर प्लान किए इस क्लास में, ताकि आपको समझ में आए। तो लेक्चर प्लान देखो, लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा था बट दुर्भाग्य से, ठीक है, मुझे कट करना पड़ा। चलिए आइए लेक्चर प्लान देखिए। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज, तो चीज में आप देखोगे पहले बेसिक इंट्रो लिख दिया हूं कि भाई कितना एरिया आपका वाटर बॉडीज का है। ठीक है, इस चीज को समझा। 2/3 से ज्यादा एरिया आपकी कवर करती है कौन, वाटर बॉडीज। ठीक है, लैंड की तुलना में वाटर बॉडीज क्या है, 2/3 से ज्यादा एरिया कवर करती हैं। और हमको पता कि अगर हम लोग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा लैंड एरिया है और दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा आपके वाटर एरियाज है। ठीक है, तो अगर हमको कभी भी एरिया के अकॉर्डिंग ये चीज स्टेटमेंट में डिवाइड करें तो हम इजिली समझ सकते हैं। ठीक है, इजिली समझ सकते हैं। उसके बाद से क्षेत्रफल के आधार पे हम महासागरों का क्रम देखें, बहुत बेसिक फैक्ट है बट समझ लेना, इसको तो यहीं पे समझ जाओ। ठीक है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन और अंटार्कटिक ओशन। ठीक है, अगर कभी अरेंजमेंट पे क्वेश्चन आ जाए तो ये लग जाए, ये बेसिक फैक्ट है। ये मैंने वैल्यूएशन पे कुछ स्पेस छोड़ दिया कि आपको कुछ ऐड करना है तो यहां पे ऐड कर लेना। सब इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखेंगे, जैसे डेटम लाइन के बारे में पेपर में क्वेश्चन कई बार बन गया है कि भाई डेटम लाइन क्या है। ठीक है, तो हम लोग डेटम लाइन को समझ लेंगे। फिर हमने क्या किया यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, रेड सी को समझेंगे कि भाई रेड सी को हम लोग रेड सी ही क्यों कहते हैं, क्या ऐसा होता है यहाँ पे किसको हम लोग रेड सी कहते हैं। रेड सी से की जो सराउंडिंग बाउंड्री कंट्रीज हैं उन कंट्रीज को देखेंगे। ठीक है, तो एक एक चीज हम लोग यहाँ पे समझेंगे, रेड सीज के बारे में समझेंगे। ठीक, ऊपर आपको पर्शियन गल्फ दिख रहा होगा। ठीक है, पर्शियन गल्फ के बारे में मैं अभी आगे नोट्स दिया हुआ हूँ। ठीक है, फिर चूंकि रेड सी का ही संबंध आपके स्वेज कैनाल से है, स्वेज कैनाल ही क्या करती है कि मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करती है रेड सी को, तो हम लोग स्वेज कैनाल को भी देखने वाले हैं। ब्लैक सी को देखेंगे। ब्लैक सी में देखिए मैंने आपको ट्रिक्स और अरेंजमेंट के ऑर्डर दो ट्रिक के थ्रू मैं आपको ब्लैक सी कराने वाला हूँ। ठीक है, ताकि अरेंजमेंट के लिए क्वेश्चन आ जाए कि भाई किसको नॉर्दर्न से साउदर्न जो कंट्रीज टच कर रही हैं उनको ऐसे अरेंज करो, वो भी आप कर लोगे। ठीक है, फिर चूंकि आपकी जो ब्लैक सी है वो अजोसी से और नीचे आप देखोगे सी आप मरमरा से बाउंड्री शेयर करती है। ठीक है, एक जल संधि के थ्रू, तो हम लोग उन स्ट्रेट को भी यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद से हम लोग कैस्पियन सी को देखेंगे। कैस्पियन सी की सराउंडिंग कंट्री कौन सी यहाँ पे रिवर्स गिरती है। ठीक है, क्योंकि रिवर्स हमारा भी नेक्स्ट टॉपिक भी है, आगे भी हमने रिवर्स को देखना, अपना शेड्यूल देखोगे तो रिवर्स तो हम लोग वहीं पे देखेंगे। फिर हम लोग अरल सी को देखना है। हमको पता है अरल सी इस वक्त एक डेड सी है, सूख चुकी है, एक रेगिस्तान, एक डेजर्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो साई दरिया रिवर आती थी एक्चुअली वो रिवर ही सूख गई। ठीक है, उस रिवर के फ्लो को ही बदल दिया गया, वो रिवर ही सूख गई। ये रीजन है कि चूंकि वाटर सोर्स जो सोर्स था वो साई दरिया ही रिवर था, जब रिवर ही अपना काम करना बंद कर दी, एक्चुअली मैनमेड तरीके से उसको बंद कराया गया, तो सिंपल सी बात है फिर क्या होगा, फिर यही होगा कि अरल सी जो सी था वो सूख जाएगा, एक समुद्र ही सूख जाएगा। ठीक है, तो मानो क्या कर सकते आप समझ जाओ, ये रशिया ने किया है। इसके बाद हम लोग इधर आ जाओ आप, तो इधर हम जैसे आगे हम लोग पर्शियन गल्फ को देखने वाले हैं। पर्शियन गल्फ को देखने वाले अच्छे से। ठीक है, पर्शियन गल्फ को समझ लेंगे। ओके ओके, तो पर्शियन गल्फ को देख लेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक एक चीज यहाँ के बारे में आगे आ जाओ। अगर पर्शियन गल्फ में आपको टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर्स देखते हैं कि भाई यहाँ पे टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर्स मिलती हैं, तो रिवर्स हम लोग देखेंगे बट आगे देखेंगे, बस यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये सारे रिवर जो आपको बता रहा हूँ ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिर हम लोग बाल्टिक सीज को देखने वाले हैं। बाल्टिक सी, ठीक है, तो बाल्टिक सी को बहुत अच्छी तरीके से निपटाएंगे। बाल्टिक सी को के बाद से हम लोग क्या जाएंगे, हम लोग कील कैनाल के बारे में जानना बड़ा मतलब
इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाल्टिक सी से इसका रिलेशन है, ठीक है। नॉर्दर्न सी को बाल्टिक सी से कनेक्ट करती है। फिर हम स्वेज कैनाल को देखेंगे जो कि ऊपर हमने वादा किया था, ठीक है। स्वेज कैनाल के लिए मैंने क्या कि थोड़े मैप्स का यूज किया है। मैप्स का यूज करने का रीजन क्या है कि मैप से क्वेश्चन एक बार यूपीएससी ने बना के दिया हुआ है, तो हम इसको इसके थ्रू भी जाएंगे। इसके बाद हम लोग सबसे बड़ा जो हम लोग कह सकते हैं इनलैंड सी है, उसमें मेडिटेरियन सी को देखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आई थिंक स्टेट बेस आ जाना तो मैक्सिमम लोग चांस है कि अपनी गलतियां कर बैठे गलतियां, ठीक है। बट हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमको बहुत प्यारे प्यारे फैक्ट्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पे हमको एक कंट्री देखने को मिलेगी जिसका नाम है मोनाको, जो कि दुनिया की दूसरी छोटी देश है, ध्यान, दुनिया की दूसरी छोटी देश है, ठीक है। और वेटिकन सिटी यहीं पे क्या है, इटली के बीचों बीच स्थित है, वो दुनिया की सबसे छोटी कंट्री है वेटिकन सिटी, ठीक है। हम लोग बहुत ही वेटिकन से आप देखोगे कि वेटिकन सिटी के इर्द गिर्द से ही पो रिवर होके बहती है, ठीक है। नॉर्दर्न हिस्से में क्या है, इटली की पो रिवर होके बहती है। तो बहुत सी चीजें हम लोग देखने वाले हैं, आगे की क्लासेस में देखेंगे, कुछ इस क्लास में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या है, थोड़ा सा मैंने लेक्स के ऊपर कुछ फैक्ट्स लिखा है मेरे भाई, ध्यान देना आप लोग। लेक्स के ऊपर मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट दे दिया है, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। हालांकि वर्ल्ड लेक्स को हम लोग और भी थोड़ा अच्छे से देखेंगे, खासतौर पर हमको थोड़ा सा ना जो ग्रेट लेक्स वगैरह है उनको देख लेना है, तो ग्रेट लेक्स वगैरह है वो देख लेना है, ठीक है। ये तो बस मैंने ऐसे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ला कर रख दिया। कुछ इंपॉर्टेंट जो लेक्स हैं उनके बारे में और कराऊंगा, ठीक है। ज्यादा नहीं लंबा कराऊंगा, जो टारगेटेड एरियाज है लेक्स के, ठीक है, बस वहीं करा के ब्रेक कर दूंगा, मतलब उससे ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं, उतनी ही फैक्ट डिजर्व करूंगा दूंगा आपको, डिलीवर करूंगा जितना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। बाकी आप लोग अपने से करते रहो, ठीक है ना। हम क्या है कि एकदम कोर एरिया पे काम करेंगे, ओशियानिक करंट पे काम करेंगे, इस बार भी करेंगे, हर बार भी किए, इस बार भी करेंगे, ठीक है। ओशियानिक करंट को कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं वो देखेंगे। तो कोरियालिस फोर्स, ठीक है, कोरियालिस फोर्स के बारे में पढ़ा हुआ है तो बहुत टाइम नहीं लगेगा। तट की स्वरूप, ठीक है, नेचर हम लोग देखेंगे कि कैसे, देखो यहाँ पे अफ्रीकन कोस्ट से टकरा रही है, तो अफ्रीकन कोस्ट के सहारे बह रही है, ठीक है। तो हम लोग तट की रेखा देखो, अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से टकरा रही है तो यहाँ से टर्न ले रही है, यानी क्या है कि बेसिकली डायरेक्शन क्या है, जो अब देखोगे यहाँ पे पेरू जलधारा को देखो, तो जैसे वो अपनी साउथ अमेरिकन कंट्री से टकराती है तो क्या कर रही है, उसका फ्लो डिसाइड हो रहा है। तो यानी है क्या ना कि जो तट की रेखा है वो स्वरूप डिसाइड कर रही है। गल्फ स्ट्रीम को देखो, गल्फ स्ट्रीम का भी देखेंगे, मतलब आप सारे जो ओशनिक करेंट्स हैं उनके बारे में आपको देखने को मिलेगा कि जो तट का स्वरूप है, जो कैरेक्टर्स है कोस्ट के, वो भी डिसाइड करते हैं। विंड डायरेक्शन, ठीक है, जो पूर्वी पवन है, जो पछुआ पाने हैं, ठीक है, उनके रेंज में जब धारा आ जाएगी तो वो पछुआ बहेंगी, वो पूर्वा बहेंगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। तापांतर समझ लेंगे, तापांतर का क्या इंपैक्ट पड़ता है, ओके। फिर सैलिनिटी को समझेंगे हम लोग कि सैलिनिटी, पहली बात को मेजरमेंट कैसे करते हैं, एवरेज सैलिनिटी कितनी है, मेजर जो साल्ट्स हैं समुद्र के वो कौन से हैं मेजर साल्ट्स, ठीक है, ये सब पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। फिर सैलिनिटी यानी महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन कारकों को हम लोग समझ लेंगे, ओके। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपका जो इंपॉर्टेंट लेक्स है, ठीक है, जहां पे क्या आपको सागर दिख बस रहा होगा, बट वो लेक्स है, तो इंपॉर्टेंट वो लेक्स जहां पे जो सैलिनिटी है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है, उन चीज को देख लेंगे। फिर ट्रेंचेस को हम लोग देख लेंगे, ठीक है, ट्रेंच का पूरा चार्ट ही आपके पास रख दिया हूं, ठीक है, ट्रेंच का चार्ट रख दिया, क्वेश्चन रख दिया हूं, ठीक है। उसके बाद से ज्वार भाटा में, बेसिकली ज्वार भाटा मैंने एकदम डिसाइडेड किया है कि ज्वार भाटा समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2000 कुछ बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं। पहली बार ज्वार भाटा की कॉज क्या है, ठीक है, और सूर्य का इंपैक्ट ज्यादा है या चंद्रमा का इंपैक्ट ज्यादा है, हाई टाइड क्या होता है, लो टाइड क्या होता है, बेसिक चीजें देखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि यहीं पे हम लोग चाहेंगे तो हम सिजगी और युति की स्थिति को समझ लेंगे यहीं पे, ठीक है, सिंपल सी बात है। यहीं पे हम लोग चाहेंगे इजिली चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण को भी समझ सकते हैं। तो इसी के लिए मैंने इन टॉपिक्स को सिलेक्ट किया है और विश्वास मानो इन टॉपिक से और इसके बाद से जल समझिया। अब देखो ये मैंने जो उठाया है ना, एग्जैक्ट वही उठाया है जो मैंने आपको कराया था, कहां पे, में एग्जैक्ट। आपको जो भी दोस्त होंगे वो जो मैंने क्या किया था कि आपको मैप्स में दिखा दिया था और बोला था भाई इसको फिल कर लेना आप लोग, ठीक है। पेपर में देखो 6 नंबर पॉइंट क्वेश्चन बन गया था कि नहीं आया था, ठीक है। तो रेडी दिमाग में रखो, देखो मैं काम कराने के पहले एक चीज रहता है कि मैंने पेपर का मैं तगड़ा एनालिसिस करता हूं। मैं जितनी अभी आज आपको टॉपिक्स कराऊंगा, आप पूर्वावलोकन लगाओगे तो अराउंड 40 से 50 पेज होगा, ये कम से कम 40 से 50 पेज, ठीक है। तो समझो कि इस 50 पेज के टॉपिक्स को जब मैं 1 घंटे में अरेंज करके लाने की कोशिश करता हूं तो काम तो करना पड़ता है ना, ठीक है, काम तो करना पड़ता है। चलिए ठीक है, अब लोग लेक्चर 8 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लेक्चर 8 को स्टार्ट करते हैं, ओके। आते हैं हम लोग बात अपने। अब देखो इंपॉर्टेंट मेजर सीरीज में जाए तो हमने तो ये चीज देख लिया कि भाई कि 71% एरिया, हालांकि कुछ बुक्स में ये भी अगर आपको लिख के आ जाए कि 2/3 से ज्यादा एरिया क्या है कि आपका वाटर एरिया है, वाटर बॉडी है, तो आपका वो स्टेटमेंट सही होगा क्योंकि 2/3 का मतलब 66 ही होगा और 66% से ज्यादा एरिया क्या आपका वाटर बॉडी एरिया है, ठीक है।
और जिस हिसाब से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिस हिसाब से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वो एरिया बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ओके, अब आते हैं हम लोग क्षेत्रफल के आधार पर महासागरों का क्रम देखना स्टार्ट करते हैं, एरिया। ठीक है, तो एक तो समझना होगा कि जो प्रशांत महासागर है, आपको देखने से भी लगेगा कि बहुत ही विकराल महासागर है, बहुत ही विकराल। ठीक है, तो पैसिफिक सी क्या है कि आपका ये सर्वाधिक मैक्सिमम एरिया किसकी है, सबसे बड़ा जो सी है, अगर हम लोग मेजर सीज की बात करें तो उसमें आपका मैक्सिमम जो एरिया है, मैक्स एरिया है, वो मेरे भाई किसका है, वो आपका है पैसिफिक सी का। किसका है, पैसिफिक सी का है मैक्सिमम एरिया। और यहाँ पे आपका अंटार्कटिक ओशन देखोगे, जो मेजर एरियाज में सबसे मिनिमम जो छोटे सागर का हो गया, वो आपका अटलांटिक। ठीक है, मिनिमम लोग कर सकते हैं या लेस एरिया कर सकते हैं, सबसे कम एरिया। ठीक है, हालांकि मिनिमम निकल ज्यादा सही रहता, सबसे कम एरिया किसका है, तो वो आपका हो गया अटलांटिक। हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं, आप समझो बात को। यहाँ पे उसके बाद से बारी किसकी आती है, उसके बाद से बारी आपकी अटलांटिक, सेकंड नंबर पे अटलांटिक ओशन की। थर्ड नंबर पे आपका इंडियन ओशन है। तो आपको मान लो इंडियन ओशन के बारे में क्वेश्चन दे और ये देखिए कि ठीक है कि ये पैसिफिक सी और अटलांटिक सी की से छोटा ओशन है। ठीक है, तो आपको पता रहेगा तो आप सोच पाओगे, वरना आपको लगेगा भाई हिंद महासागर छोटा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो टिक मार दोगे भाई सही है। तो कुछ बेसिक्स ऐसे देते हैं, आयोग का काम ही है ना कि आप जहां पे आयोग को लगे ना, यहाँ पे उन्होंने कम काम करते हैं लोग, तो वो वहीं पे फंसाएगी, आयोग वहीं पे क्या करती है, फंसा देती है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे देख लेंगे मेरे भाई, बहुत ईजी है। ठीक, तो जो इंपॉर्टेंट 5 सीज है उनको हमने अरेंज कर लिया यहाँ पे। ये एक इंपॉर्टेंट दिया हूं कि कुछ फॉर एग्जांपल मेरे से कुछ छूट गया हो, आप यहाँ पे एड ऑन कर लेना। ठीक है, चलो इस इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग अपने काम पे आते हैं। तो डेटम लाइन क्या है, पेपर में डेटम लाइन है, तो डेटम लाइन क्या है, ठीक है, मैं यहाँ पे ठीक है टेल लाइन उठाता हूँ। अब देखना, तो डेटम लाइन के बारे में सिंपल सी आपकी नोट्स में ऊपर स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि समुद्र तल की वो क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई और गहराई की माप की जाती है, यानी समुद्र तल की एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, इमेजिनरी लाइन है, क्षैतिज रेखा है। ठीक है, एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन है जिससे हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली ऊंचाई, समुद्र तल की ऊंचाई, कितनी उसकी ऊंचाई है, ठीक है, हाइट है, और कितनी उसकी डेप्थ है, कितनी उसकी गहराई है, इसकी माप यानी इसकी मेजरमेंट की जाती है, इसकी माप की जाती है। ठीक है, तो ये जो है डेटम लाइन। डेटम लाइन के बारे में डायरेक्टली आपकी क्या है कि जो ठीक है वो इसको साइंस से भी ऐड कर सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऐसे लाइन को, ठीक है, आइसोबार क्या होते हैं, ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन कहीं डाल देता है, उसी बीच में डेटम लाइन डाल देगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अपना रेड सी उठाते हैं। ठीक है, रेड सी उठाते हैं, रेड सी को ऐसे स्क्रीन पे पहले ध्यान से देखो आप लोग। ठीक है, रेड सी आपको ध्यान से देखो भाई, इधर क्या है, इधर आपका अरेबियन सी है, हम सबको पता है। ठीक है, अब अरेबियन यहां तक क्या है, आपका अरेबियन सी है, इसके ऊपर आपका क्या है, ये एरिया जहां तक मैंने रेडिस किया है वो एरिया आपका रेड सी का एरिया है। तो रेड सी को रेड सी दिखाई देने के पीछे क्या है, रीजन है बेसिकली जो साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया जब कभी कभी जाते हैं, मतलब कि डेथ होते हैं, इनकी मृत्यु होती है, तो रेडिस कलर के दिखने लगते हैं। रेड सी में क्या है, वो रेडिस कलर के दिखने लगते हैं। ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, बहुत लंबे समय तक या वर्ष भर की क्रिया नहीं है। तो साइनोबैक्टीरिया जब डेथ होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो रेडिस कलर के दिखने लगते हैं, और यही कारण है कि सी का नाम रेड सी पड़ा हुआ है। ठीक है, रेड सी साइनोबैक्टीरिया की वजह से ही पड़ा हुआ है, सी का नाम रेड सी। अब देखो ये रेड सी क्या है, आपका बेसिकली पहुंचती है इजिप्ट तक। इजिप्ट से आगे इसको क्या है कि स्वेज कैनाल से जोड़ती है और मिलाती कहां पे, मेडिटेरेनियन सी से। अच्छा, ये स्वेज कैनाल नेचुरल कैनाल नहीं है, इस स्वेज कैनाल को बनाया गया था। इस स्वेज कैनाल को बनाया गया था, कब बनाया गया, ठीक है, वो सब हम लोग अभी देख लेंगे लास्ट में। ठीक है, अभी आगे नोट्स आपको पता है। तो स्वेज कैनाल से क्या करती है, अपने आप को कनेक्ट करती है किसके साथ, मेडिटेरेनियन सी के साथ। तो कितनी बार सिंपल सी बात है, यही क्वेश्चन बन गया कि स्वेज कैनाल निम्नलिखित में से किस किस चीज को जोड़ती है, तो ये मेडिटेरेनियन सी को किससे जोड़ती है, तो मेडिटेरेनियन सी से सी को जोड़ती है, और रेड सी को जोड़ती है, किससे, मेडिटेरेनियन सी से रेड सी को जोड़ती है। इधर देखो ये अकाबा की खाड़ी है, इधर आप जाओगे मतलब इजराइल की साइड में जाओगे तो आपको अकाबा की खाड़ी देखने को मिलती है। आपको क्या देखने को मिलेगा, अकाबा की खाड़ी देखने को मिलेगी। ओके ओके, अच्छा, इसको आपको अकाबा की खाड़ी देखने को मिलेगी। अच्छा, आप मुझे बताओगे क्या, ये जो पेनिनसुलर है, इसका ये जो आपको दिख रहा है एरिया, इसका नाम क्या है, कोई बताएगा क्या आप में से, ठीक है, इसका नाम क्या है। ओके, जहां पे आपको अकाबा की खाड़ी दिख रही है, ठीक है, या जो स्वेज कैनाल वाला जो एरिया है, ठीक है, उसका नाम क्या है, इजिप्ट का ही वो पोर्शन है, हिस्सा है, बट आपको अगर नाम बताएंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्ट्रेट पड़ जाती है, यहाँ पे ये एक स्ट्रेट पड़ जाती है जिसका नाम क्या है, बॉबल मंदेब स्ट्रेट, जिसका नाम क्या है, बॉबल मंदेब स्ट्रेट। अब ये स्ट्रेट किन किन वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, तो ये इधर रेड सी है, रेड सी को कनेक्ट करती है, किससे, तो इधर अरेबियन सी से, अरेबियन सी से। तो बॉबल मंदेब किसको कनेक्ट करती है, तो बॉबल मंदेब यहाँ पे कनेक्ट करती है अरेबियन, रेड सी को अरेबियन सी से कनेक्ट करती है। ठीक है, रेड सी को अरेबियन सी से कनेक्ट करती है। अब लोग रेड सी के सराउंडिंग कंट्रीज को देखें तो ध्यान देना मेरे भाई, एक तो क्या होता है ना, ये बहुत क्लियर आप लोग ध्यान से देखो, ये आपको दिख रहा है सोमालिया, ये देखो सोमालिया दिख रहा है आपको,
ये ऐसे ऐसे कर लेते हैं, बाबू मनदेव टूटे ना, ठीक है। ये सोमालिया, और सोमालिया का ये हिस्सा ध्यान से देखो, यहां से रेड सी आपका स्टार्ट हो रहा है, जिबूती से ऊपर रेड सी आपका स्टार्ट हो रहा है। तो सोमालिया अगर कैलगो पेपर में आपसे क्वेश्चन है कि क्या सोमालिया रेड सी से बाउंड्री टच करता है, तो आंसर आएगा नहीं। और यही पेपर में कई बार क्वेश्चन दिया है, रेड ध्यान देना। तो यहाँ पे क्लियर एक चीज यहाँ पे चाहो तो आप नोट डाउन कर लो कि सोमालिया रेड सी के साथ बाउंड्री नहीं शेयर करता है। सोमालिया, ठीक है, सोमालिया ये क्या करता है, रेड सी के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है, रेड सी के साथ ये बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ओके, रेड सी के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ओके, अब आते हैं ऊपर। अब यहाँ पे देखो कौन कौन शेयर करता है, तो यहाँ पे आपको जिबूती दिख रहा है, यहाँ पे आपको जिबूती दिख रहा है, यहाँ पे आपको इरिट्रिया दिख रहा है, इरिट्रिया दिख रहा है आपको, इरिट्रिया, यहाँ पे सूडान दिख रहा है, यहाँ पे आपको इजिप्ट दिख रहा है, इजिप्ट, ठीक है, यहाँ पे सऊदी अरेबिया आपको दिख रहा है, और यहाँ पे आपको यमन दिख रहा है। ये वो कंट्रीज हैं जो क्या करते हैं, जो बाउंड्री शेयर करते हैं किसके साथ, तो रेड सी के साथ यहाँ पे बाउंड्री शेयर करते हैं। ओके, यहाँ तक हो गया। अब देखो मैंने यहाँ पे क्लियर क्या है कि जो बाउंड्री कंट्रीज ना उनका नाम यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इसका नाम मैंने जानबूझ के कोई ट्रिक नहीं बनाया, क्यों, क्योंकि लास्ट टाइम पेपर में ये पूछा ना, निम्नलिखित में से कौन सा अरेबियन पेनिनसुला के यानी बेसिकली अरेबियन प्रायद्वीप के हिस्से है, ठीक है। तो आप इधर रेड सी के हम लोग बोले कि सिंपल सा राइट साइड में, यानी इधर ये आपका पूरा क्या होगा, अरेबियन पेनिनसुला होगा। तो अपने को नाम इजिली तैयार करने में काम आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी उधर पर्शियन गल्फ पढ़ेंगे तो नाम देख लेंगे। तो थोड़ा सा इन एरियाज का ना मेरा मानना है कि हमको अरेंजमेंट तैयार रहना चाहिए, ठीक है। इसी के लिए मैंने क्या किया है, अब सीधे जिबूती, इरिट्रिया, सूडान, इजिप्ट, यहाँ गए हम लोग। इसके बाद हम लोग सीधा नीचे आए, ठीक है। तो क्या हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है, यमन हो गया। ये सब क्या है, ये सब आपसे वाटर बॉडीज बनाती हैं। अकाबा की खाड़ी कहाँ पे है, तो अकाबा की खाड़ी देख ले, अकाबा की खाड़ी कहीं क्या है, अब देखो यहाँ पे कनेक्ट करती है, थोड़ा सा बाउंड्री बनाती है आपके साथ इजराइल के साथ, इधर जॉर्डन के साथ बनाती है, इधर इजिप्ट के साथ बनाती है, और इधर थोड़ा सा आपकी सऊदी अरेबिया के साथ बाउंड्री बनाती है, इधर सऊदी अरेबिया के साथ बाउंड्री बनाती है। तो ये अकाबा की खाड़ी है, ठीक है, अकाबा की खाड़ी हो गई। ओके, स्विच कैनाल हमने देखा, ये बाब मंदेब भी हमने देख लिया है, बाब मंदेब भी हमने देख लिया, हमने ये समझ लिया कि भाई सोमालिया इससे बाउंड्री नहीं बनाती है। अब थोड़ा सा ध्यान दो आपको ब्लैक सी से, ब्लैक सी, तो ब्लैक सी में जो रिवर्स अपना मुहाना बनाती है, जो यहाँ से आके मिलती हैं, उनका नाम डायरेक्टली याद करो पहले, डेन्यूब, निस्टर और निपर, ये तीन नाम आप याद करो, पेपर में आता है डायरेक्टली क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सी नदियां, ठीक है, फला फला फला, कितनी बार मैच दी कॉलम में आ जाता है कि कौन कैस्पियन सागर से, कौन ब्लैक सी से, कौन मेडिटेरियन सी से, ठीक है, अपना मुहाना बनाती है। तो डेन्यूब, निस्टर, निपर, ब्लैक, डेन्यूब, निस्टर, निपर, ये ब्लैक सी से। अब ध्यान देना, ये आपको हो गया ब्लैक सी। तो ब्लैक सी में एक तुमको क्या याद करना है, ठीक है, द बर्गर, द बर्गर से, अच्छा ये बर्गर में ये स्पेलिंग यही वाली बर्गर किया गया था, ठीक है। तो BURGUR बर्गर, ये वाली स्पेलिंग याद करना, ठीक है, अपनी वाली नहीं, ठीक है। तो द बर्गर से हम लोग इजिली क्या कर सकते हैं कि एक तो ये समझ सकते हैं कि वो कौन सी सराउंडिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, उनको हम लोग समझ सकते हैं। द बर्गर से वो सराउंडिंग कंट्री को हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे अब देखो यहाँ पे सराउंडिंग कंट्रीज कौन से हैं, तो यहाँ पे तुर्की है, कैसे क्या हो गया, आपकी तुर्की हो गई। तुर्की को ऊपर जाओगे तो बी से यहाँ पे हो गया बुल्गारिया हो गया, ठीक है। ये आर से आप देखो यहाँ पे, ठीक है, आर से क्या हो गया, रोमानिया हो गया। अब यहाँ पे यू से देखो, यहाँ पे यू से यहाँ पे क्या हो गया, यू से यहाँ पे ध्यान देखो, ये यू से यहाँ पे हो गया यूक्रेन हो गया, ठीक है, यूक्रेन हो गया। फिर यहाँ पे एक आर से देखो, इधर क्या हो गया, अदर रशिया हो गया। तो एक आर से रशिया है और एक आर से रोमानिया है, एक आर से रशिया और दूसरे आर से रोमानिया है, एक आर से रशिया दूसरे आर से रोमानिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जी है, बर्गर में जो जी है, जी से यहाँ पे हो गया जॉर्जिया हो गया, यहाँ पे आपका तुर्की हो ही गया। देखो सबकी कैपिटल्स आपको, मैक्सिमम की कैपिटल्स आपको दिख रही हैं, तो वो कैपिटल्स भी इन इन कंट्रीज की हम चाहें तो देख सकते हैं, इसे तैयार कर सकते हैं। तो आपको इनकी कैपिटल्स भी देख लेनी चाहिए, ठीक है, इनकी कैपिटल्स भी क्या करनी चाहिए, याद कर लेनी चाहिए, ठीक है ना, जानना। तो ब्लैक सी की सराउंडिंग कंट्रीज हमने देख लिया। अब दूसरा यहाँ पे दिख रहा है ना आपको कि ब्रू रशिया, ठीक है, ब्रू रशिया, ठीक है, गेट, ब्रू रशिया गेट। ये ट्रिक ऐसा है कि आपको अरेंजमेंट बेस आपको याद करा देगा ब्लैक सी की सराउंडिंग कंट्री को। द बर्गर क्या है, ओवरऑल ट्रिक है। इसमें जो दो आर है, एक का नाम क्या है, तो एक आर का नाम है रोमानिया और दूसरे आर का नाम क्या है, तो दूसरे आर का नाम है आपका रशिया। एक का रोमानिया, दूसरे का नाम क्या है, रशिया, ठीक है। टी यहाँ पे द जो स्टार्ट हो रहा है किससे स्टार्ट हो रहा है, टर्की से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, टर्की से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए ध्यान से, ब्रू रोमानिया को ध्यान से देखिए, तो ब्रू करके कॉफी आती है ना, ब्रू कॉफी आती है, तो यहाँ पे देखो BRU, ये हो गया ब्रू कॉफी, ठीक है, ध्यान रहा, ये हो गया ब्रू कॉफी। आ जाइए, जब हो गया ब्रू कॉफी, ये देखिए यहां लिख देता हूं, ये हो गया आपका BRU। ट्रिक में जो BRU है वो यहां पे है। बी से बुल्गारिया, आर से रोमानिया, यू से यूक्रेन, बुल्गारिया रोमानिया यूक्रेन, BRU, बुल्गारिया रोमानिया यूक्रेन, बुल्गारिया रोमानिया यूक्रेन। ओके,
अब इसके बाद से आ जाओ, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है, इसके आगे आ जाओ तो आपको हो गया रसिया, तो सीधे उसके बाद से सीधा क्या है आपका रसिया है। रसिया के पास क्या है, देखिए यहाँ पे गेट लिखा है, तो गेट में जी, जो जी से संबंध है वो आपका जॉर्जिया हो गया, और टी से आपका हो गया तुर्की हो गया। अच्छा एक चीज आप देख रहे हो कि मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी के बीच में कौन स्थित है, मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी के बीच में आपका टर्की स्थित है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि टर्की क्या है, कि टर्की के नॉर्थ में, टर्की के उत्तर में अगर हम लोग बात करें, इधर देखो तो आपको क्या दिख रहा है, ब्लैक सी दिख रहा है। टर्की के उत्तर में क्या दिख रहा है, ब्लैक सी दिख रहा है। और दक्षिण में अगर हम लोग बात करें इसके क्या है, तो दक्षिण में इसके क्या है, तो दक्षिण में इसके आपका मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। तो पेपर में क्वेश्चन अगर ये है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे इसकी कैपिटल अंकारा दिख रही है, अंकारा हम लोग याद कर सकते हैं मैप के थ्रू। अच्छी बात है, कैपिटल को सबको समझ सकते हो, ठीक है, जूम करोगे तो कैपिटल को हाईलाइट कर देता है आपको, ठीक है। तो टर्की के ऊपर क्या है, ब्लैक सी है, और टर्की के नीचे क्या है, टर्की के नीचे आपका मेडिटेरियन सी है, और टर्की के जस्ट नीचे मेडिटेरियन सी में एक द्वीपीय देश है जिसका नाम क्या है, साइप्रस। मोदी जी ने साइप्रस की यात्रा भी की है, मोदी जी ने साइप्रस की यात्रा भी की है। और साइप्रस और तुर्की में पड़ता नहीं है। तुर्की ने इस बार क्या किया था, जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर था, ऑपरेशन सिंदूर के समय तुर्की ने क्या किया था, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था, ठीक है, एक चीज ध्यान देना, एक सेकंड रुक जाइए, एक मैसेज आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे, तो हमने ये देख लिया, ठीक है, हमने ये देख लिया। अच्छा एक चीज समझो यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे आपको एक कंट्री दिख रही है, ठीक है, इस कंट्री का नाम आप लोग बताओगे कि मालडोवा है, ठीक है, ये कंट्री। यहां से इजीली आपको बता दें भाई, हमको लैंडलॉक कंट्री के बारे में भी पेपर में क्वेश्चन आता है, तो हम यहां से इजीली ये लैंडलॉक कंट्री है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं, लैंडलॉक्ड है। मैप के थ्रू देखो पढ़ने से आप कितने टॉपिक्स, अब चाहो तो अभी आगे के जो हम लोग के टॉपिक्स हैं उनसे हम लोग इजीली कैपिटल्स तैयार कर सकते हैं, राजधानियां तैयार कर सकते हैं। लैंडलॉक कंट्री अभी हमारा एक टॉपिक ही है, हम लोग उसको तैयार कर सकते हैं। पेपर में आए क्वेश्चन, यूक्रेन की क्या है कैपिटल, ये पे देखो आपको दिख रही है, ठीक है, कीव दिख रही है, ठीक है, ये पे इजीली कीव दिख रही है। तो हम लोग कहते हैं तुर्की की यहाँ पे कैपिटल सीधे देखो, यहाँ पे अंकारा दिख रही है, तुर्की की कैपिटल अंकारा दिख रही है। तो लोग मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, कैपिटल तैयार कर सकते हैं। कैपिटल अब ये नहीं कि जो दिख रहा है वो कैपिटल ही है, ठीक है, ठीक। यहाँ पे अभी हम लोग जब रिवर्स मैप के थ्रू देखेंगे तो देखो यहाँ पे देखेंगे इजीली कि भाई कि किस नदी किनारे वोल्गोग्राड स्थित है, ठीक है, सारातोव किस नदी के किनारे स्थित है। तो हम लोग क्या है कि रिवर्स के किनारे जो स्थित शहर है उनको देख लेंगे। जब रिवर्स पढ़ेंगे तो रास्ते में कोई लेक्स पड़ेगी तो लेक्स हमारे तैयार हो जाएंगे। मतलब मैप के थ्रू एकदम चीजें बैलेंस तैयार होती है और वो पता भी नहीं चलता कि आपने कितने टॉपिक्स देख लिए, आपको पता भी नहीं चला, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना। मैं तो ये कहूंगा कि आप मेरे साथ कोशिश करो कि हम लोग जिन जिन चीजों को, जैसे मान लो अभी हमने क्या किया, ब्लैक सी कंट्रीज को देखा, तो ब्लैक सी कंट्रीज की कैपिटल देख लो आप लोग, ब्लैक सी कंट्रीज के कैपिटल देख लो। जब रिवर्स पढ़ेंगे तो रिवर्स कई कई जगहों से घूमते टहलते जाएंगे, तो आपको उसमें ये तैयारी करना होगा कि कौन सी उसमें लैंडलॉक कंट्री है, कौन सी उसमें लैंडलॉक कंट्री है, इजिली लैंडलॉक कंट्रीज तैयार हो जाएंगी। ओके ओके, अब देखिए यहां पे कंट्री है, यहां पे कंट्री है जिसका नाम है अजरबैजान। अजरबैजान, अजरबैजान की कैपिटल क्या है मेरे भाई, अजरबैजान की कैपिटल है आपकी बाकू। कैपिटल क्या है, बाकू। ओके, और ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपका है कैस्पियन सी। ये क्या है आपका, ये आपका है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। और कैपिटल ये पे जो अजरबैजान की आपको कैपिटल दिख रही है बाकू, ये कैपिटल जो आपकी बाकू दिख रही है, ये बाकू कहां पे स्थित है, तो बाकू क्लियर है ना कि बाकू आपका स्थित है कैस्पियन सी में, कैस्पियन सी के मुहाने पे। तो अगर आपसे पूछे कि वो कौन सा देश है जिसके बाकू कैस्पियन सी के तट पे स्थित है, तो आंसर आएगा यस। आंसर क्या आएगा, यस। और अजरबैजान एक ऐसी कंट्री है, इस ऑपरेशन सिंदूर में इसने भी किसका साथ दिया, पाकिस्तान का। तो मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने दो जगहों की यात्रा बहुत सटीक तरीके से की। कभी भी वो अजरबैजान और तुर्की के लफड़े में नहीं पड़ते थे। फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि हम मोदी जी ने आर्मेनिया का दौरा किया। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट्स है, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट्स है। तो मोदी जी ने आर्मेनिया का दौरा किया, तो आर्मेनिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। तुर्की और साइप्रस का यहां चलता है, तो मोदी ने साइप्रस का भी दौरा कर लिया, मोदी ने साइप्रस का भी दौरा कर लिया, तो ये भी एक काम बन गया, ठीक है। तो इसके लिए एक एरियाज क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अब देखो मोदी ने चूंकि आर्मेनिया का दौरा किया, मोदी जी ने क्या किया, आर्मेनिया का दौरा किया, तो आर्मेनिया यहाँ पे बताओ लैंडलॉक दिख रही है, क्या दिख रही है, ये देखो आर्मेनिया यहाँ पे आपको क्लियरली क्या दिख रही है, लैंडलॉक दिख रही है, ठीक है। तो हमने क्या पे यहाँ पे कुछ लैंडलॉक कंट्रीज के बारे में देख लिया, यहीं से लैंडलॉक कंट्री भी देखो, हम स्पेशली लैंडलॉक कंट्री की क्लास देखेंगे, ठीक है, एक दो जो मिलता जा रहा है उसको देखते चलिए आप लोग। ओके, अब हमारी बात है किसकी, कैस्पियन सी देखने की। भाई कैस्पियन सी, तो एक चीज तो हमने समझ लिया भाई, अजरबैजान से समझ लिया, अजरबैजान ने क्या किया था, साथ दिया था, किसका,
पाकिस्तान का। अब यहाँ पे देखो एक ट्रिक है, करैत साफ होता ना, करैत, ठीक है। तो करैत साफ लोग देखेंगे, उसी से हमको कैस्पियन सी का ट्रिक मिल जाता है। अब देखो के यहाँ पे ढूंढो भाई, के कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो के से कजाकिस्तान है, के से कजाकिस्तान हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। अच्छा आर से यहाँ पे क्या हो गया, रसा हो गया, ए यहाँ पे क्या हो गया, अजरबैजान हो गया, आई यहाँ से क्या हो गया, ईरान हो गया, टी यहाँ से क्या हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया। तो उज्बेकिस्तान क्या बाउंड्री शेयर करता है कैस्पियन के साथ, तो नहीं। तो एक तो डायरेक्टली पेपर में आपसे क्वेश्चन देता है, तो यहां पे ध्यान देना आप लोग कि उज्बेकिस्तान बाउंड्री शेयर नहीं करता है, उज्बेकिस्तान, ठीक है, यहां पे नो बाउंड्री शेयर नहीं करता है। एक सिंपल सी बात यहां पे समझ आना कि उज्बेकिस्तान बाउंड्री शेयर नहीं करता है, उज्बेकिस्तान बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ये चीज हम लोग देख लिए, ओके। तो क्रैत में का फायदा क्या है कि हमको अरेंजमेंट एकदम, देखो कितनी अरेंज से चीजें तैयार हो रही है। बस हमको के कहां पे, कजाकिस्तान, रसिया, अजरबैजान, ठीक है, और तुर्कमेनिस्तान। तो ये क्रैत से करेंगे और इजीली हमको इसकी सराउंडिंग कंट्री अरेंजमेंट से तैयार होगा क्रैत से। यहाँ पे दो रिवर, एक रिवर का नाम है वोल्गा रिवर और दूसरे रिवर का नाम है यूराल रिवर। वोल्गा और यूराल रिवर का मुहाना कहां पे मेरे भाई, तो वोल्गा और यूराल रिवर का मुहाना आपका कैस्पियन सी में है। वोल्गा और यूराल रिवर का मुहाना कहां पे, कैस्पियन सी में। क्या ये जो तेहरान दिख रहा है, क्या ईरान की कैपिटल है, तेहरान जो दिख रहा है क्या ईरान की कैपिटल है, यस या नो बता दो। तो यहाँ पे एक कैपिटल हमने यहां देखा, एक कैपिटल हमने यहां देखा, ठीक है, ओके। तो कैपिटल्स दिखते चल रहे हैं, ओके, ध्यान देना। तो हमने क्या देखा भाई, दो रिवर से गलती है, वोल्गा रिवर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यूराल रिवर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। कम से कम 10 रिवर्स के बारे में, वर्ल्ड रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। इसी में हम लोग क्या करेंगे कि म्यांमार से निकलने वाली 3 पैरेलल रिवर्स को भी देख लेंगे, ठीक है। उधर साउथ ईस्ट इसकी हमें वही 3 पैरेलल रिवर्स देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमने उज्बेकिस्तान देख लिया, अरल सी, ध्यान देना मेरे भाई, अरल सी। अच्छा बाकी थोड़ा सा आपका इंट्रो क्या है कैस्पियन सी वाला, वो मैंने उधर ही आपको दे लिया, ठीक है। ईरान के बाउंड्री कंट्री एक बार तैयार कर जाना, क्योंकि अभी इजराइल और ईरान युद्ध हुआ है, तो ठीक है, वो चांसेस है कि पेपर में क्वेश्चन वो भी आ जाए। अरल सी अब क्या हो चुकी है, ये सी अब क्या है, सूख चुकी है। मानवीय कारण से क्या है, ये सी अब सूख चुकी है। इसका वीडियो आप देखोगे तो इसमें जो बोट जो नाव है वो ऐसे मुरझा लग गया है बीचों बीच समुद्र के, ठीक है, सूख चुकी है। तो बायोडाइवर्सिटी को कितना बड़ा नुकसान हुआ आप समझाओ। ये साउदर्न अरल सी है और ये नॉर्दर्न अरल सी है, ठीक है। साई दरिया रिवर एक्चुअली इसका मुहाना बनाती थी। साई दरिया रिवर इज द मेन रिवर भाई, जो इसको वाटर सोर्स देती थी। अच्छा ऊपर आपको कजाकिस्तान दिख रहा है, ठीक है, ऊपर आपको कजाकिस्तान दिख रहा है, नीचे आपको उज्बेकिस्तान दिख रहा है, ठीक है। ऊपर आपको कजाकिस्तान दिख रहा है, नीचे आपको उज्बेकिस्तान दिख रहा है। तो यूके क्या है, ट्रिक है, ठीक है, यूके ट्रिक है आपका किसका, अरल सी का। यू से उज्बेकिस्तान, तो नीचे से ऊपर जाना है, तो साउदर्न अरल सी है, वही क्या है बाउंड्री बनाती है, मतलब वही डिवाइड होती है आपकी उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में, ठीक है। तो यू से उज्बेकिस्तान और के से ऊपर कजाकिस्तान, यू से उज्बेकिस्तान, के से कजाकिस्तान। तो यूके का ट्रिक रखो और आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कल को क्वेश्चन है कि साई मतलब अरल से किसका संबंध है, तो साई दरिया रिवर का। हम लोग देखते हैं ये इस एरिया को ध्यान से देखो आप लोग, इस एरिया को देखते ही आपके दिमाग में क्या जाएगा, ये आपका क्या है, ये आपका पर्शियन गल्फ है। ये क्या आपका है, ये पर्शियन गल्फ है। अब देखो यहाँ पे देखो क्या क्या मैंने बताया, यहाँ पे आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दिखाई पड़ेगा, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या करती है, पर्शियन गल्फ को आपकी ओमान गल्फ से कनेक्ट करती है। तो हमने कितने स्ट्रेट देखे, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमने यहाँ पे देखा, फिर हमने स्ट्रेट ऑफ मरमरा, देखो यहाँ पे ये चीज थोड़ा ब्लैक से बता दो भाई, ये आपका क्या है, सॉरी स्ट्रेट ऑफ मरमरा, ये मरमरा सी है, ये आपका मरमरा सी है, ये सी आपका क्या है, ये आपका मरमरा सी है। ये जो ब्लैक कर रहा हूं, इसकी ब्लैक करने के लिए इसको हाईलाइट करता हूं किसी अदर कलर से, ये देखो ये आपका मरमरा सी है, ओके, मरमरा सी है। तो मरमरा से ब्लैक सी मरमरा से किससे कनेक्ट होती है, तो बॉस्फोरस स्ट्रेट से। किससे, बॉस्फोरस स्ट्रेट से। किससे, बॉस्फोरस स्ट्रेट से। तो बॉस्फोरस स्ट्रेट से कनेक्ट किसको करती है, तो बॉस्फोरस स्ट्रेट से कनेक्ट करती है सी ऑफ मरमरा को, ठीक है। अच्छा बॉस्फोरस स्ट्रेट किस, अगर ध्यान दो आप लोग, तो भाई तुर्की आपको एक तो एशिया में भी दिखती है और तुर्की का कुछ हिस्सा आपको कहां देखने को मिलता है, तुर्की का कुछ हिस्सा आपको यूरोप में देखने को मिलता है, ठीक है, इस्तांबुल के उधर वाला हिस्सा। तो आप देखो कि तो जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है वो किसके अंदर है,
वो आपका अंदर है, आपके तुर्की के अंदर है। और जो सी ऑफ मरमरा भी आपसे पूछ देगा किसके अंदर है, तो सी ऑफ मरमरा आपका कहाँ पे है, तो सी ऑफ मरमरा भी आपके तुर्की में है। सी ऑफ मरमरा भी क्या है आपके तुर्की में है। ये कुछ क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यहां पे ऊपर अजोसी है, तो अजोसी को ब्लैकिश कलर मैंने किया है। ये क्या है, ये कर्च स्ट्रेट से सी ऑफ अजो को कनेक्ट करती है। किससे, कर्च स्ट्रेट से सी ऑफ अजो को कनेक्ट करती है। तो हमने कर्च स्ट्रेट देख लिया, हमने बॉस्फोरस स्ट्रेट देख लिया, हमने यहाँ पे आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देख लिया, हमने यहाँ पे बाब अल मंदेब देख लिया। तो 5 हमने स्ट्रेट्स भी यहाँ पे खत्म किया है, ठीक है, ध्यान देना। अब आपको पर्शियन गल्फ, तो पर्शियन गल्फ में पहले जो चीज हमने देखी वो क्या देखा, वो हमने देखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखा। पर्शियन गल्फ में पहली चीज हमने क्या देखी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखी। पहली क्या देखी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। पर्शियन गल्फ को क्या करती है, ठीक है, ये लग रहा है भाई 40-50 मिनट की क्लास तो यही पे लग जाएगी। पर्शियन गल्फ को ओमान गल्फ से कनेक्ट करती है, ठीक है, ध्यान देना। कोई नहीं, अच्छे से खत्म हो जाए, ठीक है। यहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये जो ईरान का ये रेडिश कलर में देखो, ये ईरान में एक चाबहार पोर्ट है, चाबहार फोर्ट है। इस चाबहार पोर्ट का भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब पोर्ट है भारत के लिए, ठीक है। हम लोग जो कनेक्टिविटी की कोशिश कर रहे हैं रशिया से डायरेक्ट, वो थ्रू ईरान कर रहे हैं। इसलिए इजराइल ईरान वार में भारत डट के सामने नहीं आया, ठीक है, ध्यान देना। ठीक, यहां पे जो ये ग्रीन कलर के अंदर मैंने रेड स्पॉट दिखाया है, तो आपको दिख रहा होगा कि बेसिकली कुछ एरिया, थोड़ा सा ही लास्ट वाला वो एरिया, ये एरिया आपको दिख रहा होगा। आपका किससे कनेक्ट हो रही है, ये कनेक्ट हो रही है आपकी पर्शियन गल्फ से, पर्शियन गल्फ से। तो अगर पर्शियन गल्फ को ध्यान से देखो तो ओमान बाउंड्री पर्शियन गल्फ का बनाता है। ओमान पर्शियन गल्फ को बाउंड्री बनाता है, नाम मात्र बनाता है। इसका एक मुसलदाम करके एक लोकेशन है, मुसलदाम करके एक लोकेशन है जो कि पर्शियन गल्फ से कनेक्ट होता है। ध्यान देना, यहाँ पे जूम कर रहा हूं इसके लिए। तो रेडिस वाला जो हाई पॉइंट है ना, ध्यान देना, ये देखो थोड़ा सा एरिया ऐसे, ठीक है, तो वो आपके ओमान से, वो पर्शियन गल्फ से क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो ओमान पर्शियन गल्फ से, जैसे मैंने रेड सी में देखा, सोमालिया नहीं कनेक्ट होती है, बट यहाँ पे ओमान जरा सा बाउंड्री बनाता है पर्शियन गल्फ के साथ। तो ये दिमाग में रखना आप लोग। तो मुसलदाम, मुस्कल को पूछे कि मुसलदाम, ओमान का मुसलदाम एरिया जो है वो पर्शियन गल्फ से बाउंड्री बनाता है। तो आपको बोलना पड़ेगा यस बनाता है, ठीक है, थोड़ा सा। अच्छा, फिर इधर भाई, तो ये आपका कतर हो गया, कतर के ऊपर जरा सा छोटा सा बहरीन हो गया, ये आपका कतर हो गया, ठीक है, कतर के ऊपर बहरीन हो गया, ये कुवैत हो गया, ये इधर से इराक, देखो ये इराक जरा सा यहाँ पे बनाता है, तो इराक पर्शियन गल्फ से कनेक्ट करती है। और ये क्या हो गया आपका जाग्रोस माउंटेन, ईरान का ये क्या हो गया, जाग्रोस माउंटेन हो गया। जाग्रोस माउंटेन कल को आपको पूछ दे भाई कहां पे स्थित है, तो ईरान का क्या हो गया, जाग्रोस माउंटेन हो गया, जाग्रोस माउंटेन, ठीक है, ध्यान देना, पर्शियन गल्फ के पैरेलल स्थित है, ठीक है। तो ये चीजें हमको क्या है, बेसिकली पर्शियन गल्फ के बारे में। इधर ईरान, तो पर्शियन गल्फ से बाउंड्री कौन शेयर करता है, ईरान, ठीक है, मेजर बाउंड्री बोलो ईरानी शेयर करता है। उसके से इराक भी जरा सा बाउंड्री शेयर करती है। फिर कुवैत शेयर करता है, फिर क्या करता है कुवैत, फिर यहां से देखो सऊदी अरेबिया, भाई सऊदी अरेबिया भी टच करती है बाउंड्री, सऊदी अरेबिया, ठीक है, फिर कतर, फिर यूएई बस जरा सा यहाँ पे जो मुसलमान बेल्ट है ओमान का वो टच करता है, और इधर ईरान। तो ये यही आपका एरिया क्या हो गया, यही एरिया आपका बेसिकली हो गया अरेबियन पेनिनसुला। तो अरेबियन पेनिनसुला पूछ दे आपका, ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला आपको पूछ दे तो देखो ध्यान से यहाँ पे, ठीक है, यमन, इधर यमन है, यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ठीक है, कुवैत, ये सारे आपके, और थोड़ा सा पोर्शन आपका इराक का, ये आपका अरेबियन पेनिनसुला यानी अरब प्रायद्वीप का हिस्सा बनता है। और यही क्वेश्चन बन के आया हुआ है आपके पेपर में। जाग्रोस माउंटेन पूछ दे कहां पे है, तो कहां पे, ईरान में स्थित है जाग्रोस माउंटेन। ईरान में एक लेक है जिसका नाम है उर्मई, URMAI, उर्मई, ईरान में ही एक लेक है, पेपर में क्वेश्चन बन के आता है उर्मई लेक, URMAI। तो उर्मई लेक कहां पे है, उर्मई लेक आपको ईरान में ही है। ईरान में दस्ते कबीर, दस्ते लूट नामक डेजर्ट भी स्थित है, ईरान में ही दस्ते कबीर, दस्ते लूट, ईरान में ही दस्ते कबीर, दस्ते लूट नामक क्या है आपके, ओके, दस्ते कबीर, दस्ते लूट नाम का आपका डेजर्ट भी स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं। ये सब बता दिया। अच्छा, यहाँ पे टिग्रिस रिवर और यूफ्रेट्स रिवर आती है, ये ध्यान से देखो, यहाँ पे ये टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर है, ये यहाँ पे आ रही है, ये एक लोकेशन पे मिलती है, सब समझाऊंगा। फिर यहाँ से यहाँ गिर जाती हैं, कहाँ मिलती हैं, मिलने के बाद क्या होता है, इनका क्या नाम होता है, कहाँ से उद्भव होता है, ये सब चीज़ें हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो इसके लिए आप परेशान मत होना। तो अब तक हमने लगभग 8-10 नदियाँ देख लिया। 2 नदियाँ तो हमने ये देख लिया कि भाई ये कहाँ पे गिरती हैं, ये आपकी पर्शियन गल्फ में गिरती हैं। ब्लैक सी में गिरने वाली नदियाँ हमने देख लिया 3, कैस्पियन सी में गिरने वाली 2 नदियों के बारे में देख लिया, ओके। तो 3, 2, 5, 2, 7 रिवर्स तो मैंने, और एक अजोसी वाला देखा, 8 रिवर्स का नाम अब तक हमने देख लिया है, ठीक है। अब इसके बाद से आ जाओ अब बाल्टिक सी, यहाँ पे जो मेरे भाई देखते हैं बाल्टिक सी के बारे में। बाल्टिक सी में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको लोग देखना है।
तो ये आपको दिख रहा है ना ऐसे, ये एरिया, ये आपका बाल्टिक सी का एरिया है, ये आपका बाल्टिक सी का एरिया है। बट बाल्टिक सी से दो गल्फ का भी कनेक्शन है, ठीक है। एक है गल्फ ऑफ, ठीक है, यहाँ पे बोथनिया, जानना गल्फ ऑफ बोथनिया, और यहाँ पे गल्फ ऑफ फिनलैंड, ठीक है, दो गल्फ का भी संबंध है। तो ये भी हम लोग समझ सकते हैं, ये भी हम लोग इजीली समझ सकते हैं भाई, ठीक है। अच्छा ये अब हमारे लिए क्या होगा, सबसे पहली बात हम लोग समझेंगे कि बाल्टिक कंट्री किन किन कंट्रीज से बाउंड्री शेयर करती है। बाल्टिक कंट्री किन किन कंट्री से बाउंड्री शेयर करती है, एक बार उसको ध्यान से देखें। तो यहाँ पे देखो ट्रिक्स समझो, बात यहाँ पे ट्रिक्स समझो। ट्रिक क्या है, ठीक है, रूट जर्मनी सेल पोलैंड एंड फिनलैंड, रूट जर्मनी सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। अब देखो यहाँ पे एक एक वर्ड का एक कंट्री से एक मीनिंग है। यहाँ पे सेल में, ठीक है, SCWL में 4 कंट्रीज हैं, ध्यान देना, ठीक है। ये आपका एक कंट्री का, ये आपका ये कंट्री का 6, ये आपका 7 कंट्री का, ये 8वां और 9वां कंट्री का। यहाँ पे 2 कंट्री है आपका 9वां। तो आज रूट में 2 कंट्री है, ठीक है। और इसी तरह से RU से रू, DE से D। अब देखो अब एक चीज उठाते हैं, ठीक है, एक चीज उठाते हैं और एक चीज देखना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो रूट में देखोगे तो RU का मतलब क्या हो गया, RU का मतलब हो गया रशिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो DE से क्या हो गया आपका, डेनमार्क हो गया, जानना, DE से आपका डेनमार्क हो गया। देखो यहाँ पे RU से क्या हो गया आपका, रशिया हो गया, RU से क्या हो गया, रशिया हो गया। और यहाँ पे देखो DE से क्या हो गया आपका, डेनमार्क हो गया, DE से क्या हो गया, डेनमार्क हो गया। अब देखो रूट यहाँ पे एक तो डायरेक्टली नाम मिल जा रहा है जर्मनी, तो भाई ये आपका जर्मनी हो गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे पोलैंड हो गया, किसको बेच रहा है, पोलैंड को बेच रहा है, और फिनलैंड को बेच रहा है, ये आपका फिनलैंड हो गया। इन कंट्रीज का नाम डायरेक्ट लिखा है। हमको सेल कंट्रीज का नाम देखना होगा, तो सेल में क्या है, एस से स्वीडन, एस से स्वीडन, एस से स्वीडन, ई से यहाँ पे एस्टोनिया, ठीक है, एस्टोनिया, लातविया, ठीक है, यहाँ पे लातविया, और यहाँ पे लिथुआनिया, यहाँ पे लिथुआनिया, ध्यान देना। तो ये सेल कंट्रीज हो गए। सेल कंट्री में SELL, एस से स्वीडन, ठीक है, ई से एस्टोनिया, एल से लाटविया, और अगले एल से लिथुआनिया, अगले एल से लिथुआनिया। तो हमारी क्या होगी, ये सेल कंट्री होगी, SELL, ये हमारी सेल कंट्री होगी, ठीक है। एस्टोनिया, लाटविया, ठीक है, और लिथुआनिया, ये हमारी सेल कंट्री होगी। ओके मेरे भाई, ये हमारी सेल कंट्री होगी। तो हमने इसको देख लिया। अब आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ नेक्स्ट देखो, हमको आगे देखना होगा क्या, ठीक है। तो हमने सराउंडिंग कंट्रीज देख लिया, सराउंडिंग कंट्रीज देख लिया। अब इधर जो अभी थोड़ा थोड़ा हाईलाइट किया हूं उसको हटा देता हूं, ठीक है, ताकि हमको जो अननेसेसरी चीज है वो हट जाए, ठीक है। ये रशिया हो गया और ये डेनमार्क हो गया, इसको रहने दो, इसको रहने दो, ठीक है, ये रहने दो रूट का। अब यहां पे ध्यान रखो, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। अब ध्यान दो, अब होता क्या था बेसिकली, इधर आपका है नॉर्थ सी, इधर ध्यान दो, आपकी इधर क्या है, इधर आपका है नॉर्थ सी, लेफ्ट बाल्टिक सी के लेफ्ट में क्या है, बाल्टिक सी के लेफ्ट में आपका नॉर्थ सी है। अब भाई बाल्टिक सी से मान लो को नॉर्थ सी जाना है, बाल्टिक सी से नॉर्थ सी जाना है, तो सिंपल सी बात क्या है, हमारे पास एक रोड क्या है, ऐसे हमको घूम के फिर हमको नॉर्थ सी जाना होगा, ठीक है, ऐसे घूम के नॉर्थ सी जाना होगा। तो भाई अब इन कंट्रीज को, ये जो स्वीडन, फिनलैंड, ये सब कंट्रीज हैं, इनको साथ दिक्कत क्या है भाई, जो रास्ता यहीं से डायरेक्टली यहां जा सकती थी, अब उनको इतना घूम के जाना होता था। तो एक चीज तो तय था, एक कंट्री अगर अपने में कोऑपरेट करे, थोड़ी सी बात को समझे, ठीक है, तो शायद बात बन जाए, शायद बात बन जाए। तो जर्मनी ने इस बात को समझा, जर्मनी को लगा कि भाई मुझे ही अपने इन एरियाज तक, अगर मुझे यहां से अपने इन एरियाज तक जाना है तो सारा मुझे, ठीक है, सॉरी, तो मुझे इतना घूम के जाना पड़ेगा, इतना घूम के जाना पड़ेगा, तो डिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, माफ करेगा मुझे, ठीक, काफी ज्यादा हो जाएगा डिस्टेंस और काफी घूम के जाना पड़ेगा। बट क्या होगा, जर्मनी ने डिसाइड किया भाई ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं चल वो। 1887 और 95 के बीच में जर्मनी ने यहाँ पे एक कैनाल का निर्माण डिसाइड किया कि हमको एक नहर का निर्माण करना चाहिए, और वो 98 किलोमीटर की, ठीक है, 98 किलोमीटर की लंबी वो एक कैनाल की निर्माण की गई, ठीक है, जो नॉर्थ सी को क्या करती है, बाल्टिक सी से कनेक्ट करती है। किसको, नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से कनेक्ट करती है, ठीक है, ठीक है। और इस प्रायद्वीप का नाम एक्चुअली क्या है, इस प्रायद्वीप का नाम जेटलैंड प्रायद्वीप है। इस प्रायद्वीप का नाम क्या है मेरे भाई, जेटलैंड प्रायद्वीप है। तो कल को क्वेश्चन ये दे दे कि किल रिवर जेटलैंड प्रायद्वीप में स्थित है, किल रिवर जेटलैंड प्रायद्वीप में स्थित है, तो अच्छा इस तरह सुएज कैनाल के बारे में मत बताओ, मैंने आपसे प्रायद्वीप का नाम पूछा था, ठीक है,
कील रिवर कहां पे आपके जेटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है, जेटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ये 98 किलोमीटर की एक कैनाल है जिसका नाम है कील कैनाल, जो कि बाल्टिक कंट्री को बाल्टिक सी को आपकी नॉर्दर्न सी से कनेक्ट करती है। 1887 टू 95 में इसका निर्माण हुआ था, जर्मनी के अंडर में इसका निर्माण है। ठीक है, जर्मनी की कैपिटल बताओ क्या, बर्लिन है। ठीक है, बताओ। ठीक है, चलिए आइए अब हम देखेंगे स्वेज कैनाल। अब हमारा क्या है, स्वेज कैनाल देखते हैं हम लोग, स्वेज कैनाल देखते हैं। स्वेज कैनाल को जब ध्यान से आप देखोगे तो मैंने आपके ऊपर पूछा भी था, ठीक है, आपने नहीं बताया तो कोई दिक्कत नहीं है। सिनाई पेनिनसुला, ठीक है, ये आपका इजिप्ट का आपको क्या देखने को मिलेगा, इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला पे आपका कौन स्थित है, ये आपका जो इजिप्ट का है वो सिनाई पेनिनसुला है, ये एरिया, ये इजिप्ट का क्या है, सिनाई पेनिनसुला है। ठीक है, अब देखो यहां पे कौन स्थित है, यहां पे आपका स्थित है आपका स्वेज कैनाल। ये मैनमेड कैनाल है, 193 किलोमीटर का, कितना 193 किलोमीटर का स्वेज कैनाल है। अब बताओ तो मुझे पनामा कैनाल कहां पे है, पनामा कैनाल कहां पे, मैंने नहीं बताया नोट्स में आपको। आप मुझे बताओ कि पनामा कैनाल कितना लंबा है और कहां पे स्थित है मेरे भाई, और किन किन सीज को कनेक्ट करता है, किन किन सीज को कनेक्ट करता है। अब देखो ये क्या करता है, देखो स्वेज कैनाल का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको, पोर्ट सईद दिख रहा है, पोर्ट सईद अभी दिखाऊंगा। सिर्फ पोर्ट जो स्वेज है उसको कनेक्ट करता है। अब यहां से मैप को देखो, ये भाई ये रेड सी हो गया, ये रेड सी हो गया, ये एरिया आपका रेड सी का हो गया। ठीक है, रेड सी का हो गया, और इधर आपको ये क्या हो गया, ये आपका मेडिटेरियन सी हो गया, ये आपका मेडिटेरियन सी हो गया। ओके, ये क्या हो गया, ये आपका रेड सी हो गया, और इधर आपका क्या हो गया, मेडिटेरियन सी हो गया। तो रेड सी से मेडिटेरियन सी को क्या करती है, कनेक्ट करती है, रेड सी से मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती है, ये बात हम लोग जानते हैं। अब यहां पे जब लोग जाते हैं सिनाई पेनिनसुला पे, मतलब जहां पे स्थित है आपकी स्वेज कैनाल, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पे आपको पहले एक गल्फ देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं गल्फ ऑफ स्वेज, और यहीं पे एक पोर्ट, एक बंदरगाह स्थित है जिसको हम कहते हैं पोर्ट ऑफ स्वेज, पोर्ट ऑफ स्वेज। यहां से ऊपर जो है मेरे भाई, जैसे यहां से नॉर्दर्न जाते हो तो एक छोटी सी लेक मिलती है, उसका नाम है लिटिल बिटर लेक। उसका नाम क्या है, लिटिल बिटर लेक। आप देखो पेपर में क्वेश्चन बन के आया कि नहीं आया। ओके मेरे भाई, क्वेश्चन बन के आया हुआ है। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया लिटिल बिटर लेक हो गया, यहां पे आपका लिटिल बिटर लेक हो गया। सॉरी, ऊपर जाओगे तो आपको ग्रेट बिटर लेक दिख रहा है, ऊपर जाओगे आपको तो ग्रेट बिटर लेक दिख रहा है। उसके ऊपर जाओगे तो आपको लेक तिमसान दिख रहा है, लेक तिमसान दिख रहा है, क्या, लेक तिमसान। तो अरेंजमेंट के लिए आ जाए तो सबसे पहले क्या है, सबसे साउथ में क्या है, यानी जहां से स्वेज कैनाल स्टार्ट हो रही है, तो स्वेज कैनाल जहां से स्टार्ट हो रही है साउथ में, वहां से आपको क्या दिख रहा है, तो वो आपको दिख रहा है लेक बिटर लेक। फिर ऊपर क्या दिख रहा है, ग्रेट बिटर लेक। उसके ऊपर क्या दिख रहा है, लेक तिमसान। उसके ऊपर क्या दिख रहा है, लेक तिमसान दिख रहा है। फिर यहां से आप ऊपर जाओ तो आपको यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको एक पोर्ट दिखेगा जिसका नाम है सईद, SAID, पोर्ट सईद दिखेगा यहाँ पे, SAID, सईद, पोर्ट सईद दिखेगा आपको। ओके, पोर्ट सईद दिखेगा आपको। तो ये हमारा हो गया क्या, अरेंजमेंट हो गया, जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं। ओके भाई, तो हमारा स्वेज कैनाल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मेडिटेरियन सी को देखते हैं, भूमध्य सागर को देखते हैं, भूमध्य सागर को देखते हैं। 1 घंटे 10 मिनट की मुझे क्लास का परमिशन है, ठीक है, 45 मिनट मेरी क्लासेस खत्म हो गई यहीं पे। आई थिंक 15 मिनट 10 मिनट तो मेडिटेरियन सी में लगेगा, टॉपिक खत्म करने में ही निपट गया क्लास का टाइम। ठीक है, बल ठीक है, कोई नहीं, चीजें तो मुझे पढ़ानी ही है। मुझे लग रहा है एक क्लास जो 10 क्लास शेड्यूल मिला था वो 11 में कन्वर्ट हुआ था, और ये तय हो गया कि ये 12 में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं मेडिटेरियन सी को देखते हैं, भूमध्य सागर को देखते हैं, मेडिटेरियन सी को देखते हैं। मेडिटेरियन सी के जो सराउंडिंग कंट्रीज है, देखो है तो बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उनको याद करना थोड़ा टफ है, याद करना थोड़ा टफ है, पर हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। हम इसको अगर कुछ पार्ट्स में डिवाइड करें, जैसे ये क्या है, ये आपकी अफ्रीकन कंट्री यहाँ तक, तो हम अफ्रीकन कंट्री जो बाउंड्री बनती है उनको एक साथ तैयार कर लें भाई। इसके बाद से अफ्रीका, यहां से हम लोग इधर जाए तो ये थोड़ा एशियन कंट्री हो गए, एशियन कंट्री तैयार कर लें। इसके बाद से भाई यहां से ये आपकी यूरोपियन कंट्रीज हो गई, यूरोपियन कंट्रीज को तैयार कर लें, हमारा काम हो जाएगा। ओके, हमारा काम हो जाएगा। अफ्रीकन कंट्री को तैयार करने का ट्रिक है मैटले। इससे एक चीज क्लियर हो जाएगा कि जो ऊपरी अफ्रीकन कंट्री है वो हमको तैयार हो जाएंगे, बहुत सारी चीजों में काम आएंगी। कल को सहारा डेजर्ट का फैलाव पूछे आपसे, ठीक है, तो ऊपरी जो अफ्रीकन कंट्रीज है वो हमारे सहारा डेजर्ट का भी हिस्सा है। तो सहारा डेजर्ट की कंट्री कौन कौन सी कंट्री सहारा डेजर्ट में शामिल नहीं है, सहारा है, ऐसा कुछ आ जाए क्वेश्चन तो भी हम लोग कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या है, एटलस माउंटेन स्थित है,
एटलस माउंटेन स्थित है, तो एटलस माउंटेन कहाँ पे है वो हम लोग को क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग एटलस माउंटेन को डील कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, ये देखो आपका यहाँ पे, ठीक है, ये भी आपका लिबियन डिजर्ट है, यहाँ पे लिबियन डिजर्ट है। ठीक है, ये लिबिया हो गया, तो यहाँ पे लिबियन डिजर्ट हो गया, थोड़ा सा इजिप्ट में भी फैला हुआ है। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। आप देखो जब आप लोग टॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ते हो यानी कर्क रेखा पढ़ते हो, ठीक है, हम लोग इसके भी ट्रिक्स को, वर्ल्ड ट्रिक्स को कल कोशिश करता हूँ मैं कल ही निपटा दूं इसको। कर्क रेखा पे स्थित विश्व के प्रमुख देश, मकर रेखा पे स्थित विश्व के प्रमुख देश, ठीक है, विषुवत रेखा पे स्थित विश्व के प्रमुख देश। यूपीपीएससी ने बैक टू बैक पूछा, आई थिंक 21, 22, 23 तीनों साल लगातार पूछ दिया, एक उठा के। तो क्या पता फिर उनका दिमाग आ जाए, फिर पूछ दे, दोनों एक ही साल में दो क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा कोई ठीक नहीं कि नहीं पूछ सकते हैं, वो अपने पे आएंगे तो कुछ भी पूछ सकते हैं। वो एक ही साल पूछते हैं कि एलएनजी की मुख्य गैस कौन सी है, एक ही साल पूछते हैं सीएनजी की मुख्य गैस कौन सी है, दोनों पूछते हैं। बस यहां से खेलते हो आपके, ठीक है ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको देखने को क्या मिलता है कि जो नॉर्दर्न आपकी अफ्रीकन कंट्रीज से गुजरती है, यहां पे बस मोरक्को से नहीं गुजरती है, मोरक्को से नहीं गुजरती है। ठीक है, सही बोलो ना, मोरक्को से नहीं गुजरती है, गुजरती है, जिसको लगी गुजरती है बताएगा मुझे, ठीक है, बताना। और यहां पे ट्यूनीशिया से नहीं गुजरती है, इससे ट्यूनीशिया से नहीं गुजरती है, ठीक है, एक ट्यूनीशिया से नहीं गुजरती है। ओके ना। अब समझो हमने क्या बोला कि हमको जो मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी के पहले अफ्रीकन कंट्री को याद करना होगा। ठीक है भाई, सबसे पहले अफ्रीकन कंट्री को, अफ्रीकन कंट्री का नाम क्या हो गया, मतले भाई, रिस्क मतले। ठीक है, मतले, इसे पंगा मतले, रिस्क मतले, जो भी मतले देख लेना। आपको यहाँ पे मोरक्को दिख रहा है, मोरक्को की कैपिटल क्या है, रबाता। ठीक है, ध्यान देना, अब ध्यान देना, रबात या रबाता जो भी कह लो। ठीक है, तो मोरक्को यहाँ पे दिख रहा है। अल्जीरिया की कैपिटल यहाँ पे ठीक है, अल्जीरियस दिख रहा है, अल्जीरिया। तो यहाँ पे पहले तो ट्रिक समझो, मतले का फॉर्म तो MAT मत LE मतले। ठीक है भाई, रिस्क मतले। ठीक है, सारा डिजर्ट वालों से रिस्क मतले। ठीक है, कुछ भी कह लो। ठीक है, या उत्तरी अफ्रीकन वालों से रिस्क मतले। तो मतले भाई, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। तो हमको कंट्रीज याद करने का तरीका आ जाएगा। अब सोचो अफ्रीकन कंट्रीज की विशेषता क्या है कि लैंडलॉक कंट्रीज होती हैं, इनमें बहुत सी लैंडलॉक कंट्रीज हैं। इनमें से कोई लैंडलॉक कंट्री दिख रही है, इजिप्ट दिख रही है, लीबिया दिख रही है, ट्यूनीशिया दिख रही है, अल्जीरिया दिख रही है, मोरक्को दिख रही है, नहीं। तो मतलब कल को लैंडलॉक कंट्री पूछ दे, बोले इनमें से किसी एक का नाम दे दे कि इनमें से कौन सा लैंडलॉक कंट्री नहीं है, तो मतले लैंडलॉक कंट्री नहीं है। आपको ये भी तैयार करना बड़ा आसान रहेगा। आप समझो, तो मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, ये मतले का कॉन्सेप्ट हो गया, मतले। अब आ जाओ भाई एशियन में। ठीक है, कहते हैं ना एशियन में बड़ा गाना चलता है, तेरे सिल्की बाल। ठीक है, तो सिल्की के साथ एक वर्ड बस लिख दो, तेरे सिल्की में टी। ठीक है, तो सिल्की वर्ड आपको एशियन में याद रखना होगा। सिल्की वर्ड आपको कैसे, कहां से याद रखना होगा, एशियन कंट्री। वो एशियन कंट्री जो मेडिटेरियन से क्या करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं, जो मेडिटेरियन से बाउंड्री शेयर करते हैं, उसमें बस एक टी का कॉन्सेप्ट आपको अलग से ऐड करना होगा। अब देखो सिल्की में यहां से एस की बारी आती है। ठीक है, देखना सिल्की में एस मतलब क्या हो जाएगा आपका, सीरिया। ठीक है, सिल्की में एस मतलब सीरिया, आई मतलब क्या, आई मतलब इजराइल, एस से सीरिया, आई से इजराइल। एल की बात करोगे तो यहां पे लेबनान दिख रहा है। लेबनान की यहां पे कैपिटल बताओ कौन सी है, ये आपकी लेबनान दिख रही है, ये आपकी लेबनान दिख रही है। और लेबनान और इजराइल के बीच में ये ब्लू लाइन है, बाउंड्री शेयर करती है। इजराइल और लेबनान के बीच में कौन सी लाइन है, ब्लू लाइन है। ये देखो ब्लू लाइन है जो कि बाउंड्री शेयर करती है। ठीक है, आजा मेरे भाई। तो सिल्की, तो एस से सीरिया, आई से इजराइल, एल से लेबनान। ठीक है, और सिल्की में सीवाई जो है उसे साइप्रस, सिल्की में सीवाई जो है उसे साइप्रस। साइप्रस की भी कैपिटल आपको पता रहनी चाहिए, मोदी जी ने विजिट किया है तो कैपिटल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान देना। चलो अब यहां पे देखो, आपको दिख रहा होगा माउंट इल्ब्रस दिख रहा है। अब बताओ माउंट इल्ब्रस कहां पे स्थित है। ठीक है, माउंट इल्ब्रस किस कंट्री में स्थित है, चलो बताओ आप, माउंट इल्ब्रस। ठीक है, ये बताइए आप भाई, ये बताइए आप लोग। ठीक है, अब देखो तो यानी हम लोग क्या देखा, आपको देख लें, ये हमने क्या बोला कि बस इसमें एक टी ऐड कर लेना। टी मतलब तुर्की। तुर्की तो हमने देखा, तुर्की हम लोग भूलेंगे नहीं। हमने तुर्की जब आपको ब्लैक सी कराया तो बताया कि भाई जो तुर्की है उसके नॉर्थ में आपका ब्लैक सी है, साउथ में मैंने आपसे बताया क्या, मेडिटेरियन सी है। ठीक है, यहां तक किसी आप मरमरा को कौन कनेक्ट करता है, ये सब भी होता था। तो तुर्की तो ऑलरेडी याद है कि वो कहां पे, वो मेडिटेरियन सी कैसे कनेक्ट करती है, किससे, मेडिटेरियन से बाउंड्री कनेक्ट करती है। तो सिल्की का तो भाई ये फॉर्म हमको याद था, ऑलरेडी याद था। ठीक है,
अब देखो एडियाट्रिक कंट्रीज समझते हैं। एडियाट्रिक कंट्रीज में ये आपको जो मेडिटेरियन सी का ये पार्ट है ना, इसको हम लोग कहते हैं एडियाट्रिक सी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस एरिया को हम लोग कहते हैं एडियाट्रिक सी। ये देखना जो रेड कलर में गिर रहा हूं, ये क्या आपका, ये आपका एडियाट्रिक सी है। ये क्या है, ये आपका एडियाट्रिक सी है। तो एडियाट्रिक सी के साथ जो सराउंडिंग कंट्री है उनका नाम क्या होगा, उनका नाम होगा एडियाट्रिक कंट्रीज हो जाएगा। अब एडियाट्रिक में भाई ये देखो ऐसे एल शेप का एक कंट्री है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है इटली। जिसका नाम क्या है मेरे भाई, जिसका नाम है इटली। अब इटली, तो भाई एडियाट्रिक सी में भाई एक साइड से आपको बाउंड्री वेस्ट साइड से कौन बनाते हुए दिख रहा है, पूर्वी तरफ से, तो वो आपको दिख रहा है भाई इटली। इटली के बाद से आपको जो क्रम याद करना वो है एनएससीबी मैग, एससीबी मैग। ये थोड़ा सा एक दो बार रिपीट कर रिवीजन करना, एससीबी मैग। तो एडियाट्रिक का क्रम अब देखो, एस आपका स्लोवेनिया, सी से क्रोएशिया, बी से बोस्निया, ठीक है, एससीबी, एम से मॉन्टेनेग्रो, ए से अल्बानिया और जी से आपका हो गया क्या, ग्रीस। जिसे क्या हो गया, ग्रीस हो गया। तो ये हो गया। अच्छा बोस्निया बोल के मैं रुक गया हूं, तो बोस्निया और हर्जेगोविना एक कंट्री का नाम है। तो एससीबी यानी स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना। बी में बोस्निया है तो बोस्निया एंड हर्जेगोविना। उसके बाद मॉन्टेनेग्रो, फिर अल्बानिया, फिर आपका ग्रीस। तो ये याद करो, ऐसे दो तीन बार रिवीजन करो। एल से, ठीक है, सॉरी एस से स्लोवेनिया, ठीक है, इसके बाद से क्रोएशिया, इसके बाद से बोस्निया एंड हर्जेगोविना, उसके बाद से मॉन्टेनेग्रो, उसके बाद से अल्बानिया, उसके बाद से ग्रीस, उसके बाद से ग्रीस। इसलिए आपका तैयार हो गया, ठीक है। अब देखो ये तैयार हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको आल्प्स पर्वत दिख रहा है, तो आल्प्स पर्वत हमको पता है कहाँ पे स्थित है, तो आल्प्स पर्वत हमको पता है कि भाई ये आपका यूरोप और एशिया के बीच में एक बाउंड्री लाइन डिसाइड करती है ऐसे, ठीक है। आल्प्स पर्वत बेसिकली हम लोग कहते थे, नहीं सॉरी, आल्प्स आपका यूरोप में स्थित है। वो इसके पहले जो फैक्ट बोला उसको काट देना दिमाग से, ठीक है, ध्यान, ठीक है, वो यूरेशियाई रेंज है, ठीक है। तो ध्यान रखना आल्प्स पर्वत कहाँ पे आपका यूरोप में स्थित है, आल्प्स पर्वत कहाँ पे स्थित है, यूरोप में स्थित है, ओके। आ जाइए। अच्छा हमने एडियाट्रिक सीज की कंट्री को देख लिया, तो हमने क्या किया, पहले अफ्रीकन देखा, फिर हमने एशियन देखा, फिर हमने एडियाट्रिक कंट्रीज को देखा, एडियाट्रिक कंट्री। अब हम थोड़ा सा यूरोपियन कंट्रीज को दिमाग में रखेंगे, यूरोपियन कंट्रीज को दिमाग में रखेंगे। कोई मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, कोई बताएगा क्या कि ये मेडिटेरियन सी से ये एक ऐसी पतली सी एक स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम क्या है, कोई बता दे, अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आपको ये क्या है, ये होमवर्क देता हूं, खैर मुझे कराना ही कराना है, तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। आप बताओ, कुछ भी बताओ कि सर इसका नाम जिब्राल्टर है, एक्स है, वाई है, जेड है, ए है, बी है, सही है, कुछ भी। तो ये स्ट्रेट का नाम आपको बताना है, ठीक है, जो पैसिफिक सी से कनेक्ट करा, सॉरी, ठीक है, ठीक, अटलांटिक सी से कनेक्ट करा रहा है, ठीक है। तो इस जल संधि का नाम बताओ। यहां पे देखो स्पेन, स्पेन हो गया, ठीक है। स्पेन की कैपिटल क्या दिख रही है, बताओ, ठीक है, क्या मैड्रिड ही है। स्पेन के बाद हम लोग कहां गए, फ्रांस गए। स्पेन के बाद कहां गए, फ्रांस गए। फ्रांस के बाद क्या हो गया भाई, ये इटली हो गया, इटली हो गया। तो इधर तो हमने इटली को ऑलरेडी देखा हुआ है, किसके साथ, इटली को ऑलरेडी हमने देखा हुआ है किसके साथ, एड्रियाटिक सी के साथ। तो इटली तुमको तैयार करना बड़ा आसान था, हमको बस यहां से स्पेन याद करना, फ्रांस याद करना, बगल में क्या आपका इटली है। यहां पे कोई प्यारा सा छोटा सा, एक बहुत छोटा सा देश है, ये कंट्री छोटी सी है, छोटी कंट्री, पॉइंट मैंने लगाया है, समझना। इसका नाम है मोनाको, 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 मोनाको नहीं, मोनाको। ये वर्ल्ड की दूसरी सबसे छोटी कंट्री है। ये क्या है, ये वर्ल्ड की दूसरी सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है अकॉर्डिंग टू एरिया। और ये कंट्री भी बाउंड्री शेयर करती है किसके साथ, मेडिटेरियन सी के साथ। किसके साथ, मेडिटेरियन सी के साथ। किसके साथ, मेडिटेरियन सी के साथ। अब पूछे कि सर वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री कौन सी है, तो यहां पे आपकी स्थिति है वेटिकन सिटी। यहां पे आपकी स्थिति है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री है, सबसे छोटी कंट्री है। तो भाई हमने आपसे क्या किया, मेडिटेरियन सी के सराउंडिंग कंट्रीज देख लिया। कैसे याद किया, एक बार रिवीजन करता हूं। मत ले, रिस्क मत ले, तो एम से मोरक्को, ठीक है, ए से अल्जीरिया, टी से ट्यूनीशिया, एल से लीबिया, एल से लीबिया मत ले, ई से इजिप्ट, ठीक है, ई से इजिप्ट हमने ये लिखा। इसके बाद से हमने क्या लिखा, ये आपका क्या हो गया, ये इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला आ गया, सिनाई। यहीं से आपकी क्या निकलती है, यहीं से आपके स्वेज कैनाल निकलती है, स्वेज कैनाल देख लिया। यहाँ पे आपकी अदावा की खाड़ी, अदावा की खाड़ी देख लिया। फिर हमने इन कंट्रीज को देख लिया, सिल्की वार से, एस से सीरिया, आई से इजराइल, एल से लेबनान, सी वाई से साइप्रस, टी से यहाँ पे तुर्की हो गया। तुर्की के बारे में हमने बहुत सारी चीजें समझ लिया। यहाँ पे मरमरा सी है उसको समझ लिया, इसकी स्ट्रेट को समझ लिया हमने, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एड्रियाटिक सी है, तो एड्रियाटिक सी की कंट्रीज को समझ लिया। यहाँ से आपकी पो रिवर बहती है, इसमें आपकी इटली के नॉर्दर्न पार्ट में आपकी पो रिवर बहती है, ठीक है, वो हमने देख लिया। अब देखो हमको बहुत छोटी सी बात जो देखनी है वो यहाँ पे देखनी है। ये आपको एक द्वीप दिख रहा है जो कि किसका है, इटली का है। इटली के इस द्वीप का नाम है, ठीक है, सिसली। सिसली द्वीप हमको पता है
कि यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। सिसिली द्वीप पे क्या देखने को मिलती है? वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। और यहाँ पे क्या है? आपकी एक एक्टिव वॉल्केनो है जिसका नाम है माउंट एटना। क्या नाम है? माउंट एटना। तो माउंट एटना कहाँ पे है? तो माउंट एटना आपकी स्थित है। ठीक है, बस सन 1 मिनट बाहर के क्लास एंड होने वाली है। ठीक है, ठीक है ना। तो ओके, तो ये सिसिली द्वीप, तो सिसिली द्वीप आपकी क्या पे है? सिसिली द्वीप आपको स्थित है नीचे, ठीक है ना, इटली का पार्ट है, माउंट एटना है। यहीं पे एक छोटा सा, आपको क्योंकि उतना जूम मैप नहीं है तो यहाँ पे भी एक छोटा सा आइलैंड टाइप का है। ठीक है, यहाँ पे आपकी ठीक है स्ट्राम्बोली वॉल्केनो है। ठीक है, ये भी हमको होता है कि सक्रिय है। ये भी आपकी माउंट एटना भी क्या है? सक्रिय है। ये भी मैंने आपको दिखा दिया यहीं पे। ठीक है, अच्छा ये सी मरमरा है, पता ही है। यहाँ पे देखो ये सी क्या है? ठीक है, तो AEGEN सी यहाँ पे है। ठीक है, ये पार्ट्स मैंने बता दिया कि ठीक है ये इन सीज का क्या नाम है, तो ये हम लोग यहाँ पे देख लिए। अच्छा देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि बेसिकली टॉप 3 लार्जेस्ट लेक्स लिखा है। कैस्पियन सी हमने देख लिया है। तो सबसे बड़ी सी जो लेक है वो आपकी कौन है? वो आपकी कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी बताओ खारे पानी की होगी कि स्वच्छ पानी की होगी? सिंपल सी बात है, समझना। तो अगर आपने पूछे तो टॉप 3 लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन द वॉल्यूम, मात्रा वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है, तो कैस्पियन लेक सबसे बड़ी है। फिर बैकाल लेक, बैकाल के बारे में एक फैक्ट बताऊंगा आपको कि ये भारत की विश्व की सबसे डीपेस्ट लेक है। बैकाल क्या है? विश्व की सबसे डीपेस्ट लेक है। कैस्पियन क्या है? वॉल्यूम के अकॉर्डिंग सबसे लार्जेस्ट लेक है। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग सबसे लार्जेस्ट लेक है। ठीक है, ओके, तो हमने क्या देखा भाई? कैस्पियन, फिर बैकाल, फिर टंगानी। ठीक है, यहां पे होगा आपका, ठीक है, टंगानिका लेक। ठीक है, ये ध्यान देना हम लोग। अच्छा, इन लेक्स का आपको कैपिटल दिमाग रखना होगा। ठीक है, बैकाल आप बताओ क्या रसिया में स्थित है या कहीं और स्थित है? ठीक है, फिर अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया में भी सबसे बड़ा लेक कौन सी है? कैस्पियन ही है। फिर आपकी सुपीरियर है, फिर आपकी विक्टोरिया है। ठीक है, सुपीरियर और विक्टोरिया लेक है। सुपीरियर और विक्टोरिया लेक के बारे में स्पेशली जब मैं आपको ग्रेट लेक्स पढ़ाऊंगा तो उस कुछ और भी इंपॉर्टेंट लेक्स पढ़ाऊंगा जिसमें आपको सुपीरियर और विक्टोरिया के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। आप निश्चिंत रहिए। डीपेस्ट लेक में आपका सबसे डीपेस्ट लेक क्या है? ठीक है, ये वही मैं कह रहा था कि वाई अलग से मैंने जोड़ दिया। बैकाल है, बैकाल के पास यहाँ पे टंगानिका है, टंगानिका के पास यहाँ पे कैस्पियन है। तो कैस्पियन तो अगर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग है तो सबसे बड़ी लेक है। कैस्पियन सरफेस एरिया पे है तो सबसे बड़ी लेक है। बट अगर ये डीपेस्ट में जाओगे तो डीपेस्ट में 3rd बड़ी लेक है। सबसे बड़ी लेक कौन सी है? बैकाल है। लेकिन बैकाल की अगर बात करोगे तो ये सेकंड वॉल्यूम के अकॉर्डिंग दूसरी बड़ी लेक है। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी लेक है। ठीक है, ओके, ये बात समझ गए। और इसके बाद से ओशनिक करंट हमारा स्टार्ट होता है। हमको होता है यार कि हमारी लगभग 1 घंटे क्लास, इस वक्त 58 मिनट की क्लास केवल यार मेजर सीज करने में निकल गई। और मैंने 1 घंटे 10 मिनट का प्लान किया था क्या क्या देखने के लिए। इसमें भी मुझे ओशनिक करंट ऐड करना है, फिर ओशनिक करंट के समझाने के बाद से इसके फैक्टर्स को ऐड करना कि कौन कौन प्रोवाइड करता है, फिर हमको सैलिनिटी को ऐड करना है, सैलिनिटी के बाद हमको ट्रेंचेस ऐड करना है, ट्रेंचेस के बाद से मुझे अभी इसका आपकी ज्वार भाटा ऐड करना, ज्वार भाटा स्ट्रेट ऐड करना है। मुझे लग रहा है कि यही एक क्लास में और खत्म हो जाए 1-1.5 घंटे में तो बहुत पर्याप्त होगा। ठीक है, तो क्लास को यहाँ पे ब्रेक करेंगे। मुझे इसका लेक्चर नंबर 1 और भी ऐड करना पड़ेगा, वरना ये लेक्चर आपका था लगभग 2.5 घंटे का। ठीक है, मेरा एक अंदाजा गलत था कि मैं 1 घंटे 10 मिनट में पढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं रीडिंग करके भागने से बचा, इसके लिए थोड़ा टाइम लग गया। तो निश्चिंत रहिए, इस क्लास को भी हम लोग करा लेंगे। ठीक है, तो जो 10 क्लास आपका पूरा होने वाला था, 1 क्लास ऑलरेडी ऐड हो चुका था। कहां पे? क्योंकि मैंने 1 क्लास पूरी आपकी कहां ले ली? मानसून में। और नेक्स्ट पार्ट में हमको खींचना पड़ा क्लास को। ठीक है, 1 क्लास वहां ऐड हुआ, 1 क्लास थी, यानी 10 क्लास अब आपकी 12 क्लास में तो कंफर्म जा चुकी है कि 10 क्लास में खत्म होगी, वो 12 क्लास में जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।